दोस्तों कहते हैं कि भक्ति और भरोसा भगवान पर इतना करो कि जब संकट हम पर आए तो चिंता भगवान को हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है अहंकार और आस्था के टकराव की। एक व्यक्ति की जो दौलत और समय को अपना गुलाम समझता था, उस लम्हे की जब एक दौलतमंद डॉक्टर को एहसास हुआ कि वह इंसान नहीं, बस एक जरिया है। डॉक्टर विक्रम राजपुरोहित, देश के सबसे बड़े डॉक्टरों में से एक, आज उन्हें दिल्ली की एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता बनना था। वहां उनका एक भाषण था। हर मिनट, हर सेकंड उनके लिए लाखों की कीमत रखता था। घड़ी की सुइयां मानो उनके इशारों पर चलती थीं। उन्होंने अपनी प्राइवेट टैक्सी ली और समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचे और सही समय पर प्लेन में सवार भी हो गए। लेकिन आसमान ने आज उनके पैसे या रुतबे को सलाम नहीं किया। आधे रास्ते में कुदरत ने अपना कहर बरपा दिया। खराब मौसम के चलते विमान को मजबूरी में सुनसान इलाके के पास एक छोटे से एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। डॉक्टर राजपुरोहित आग बबूला हो गए। ये देरी उनके करियर पर धब्बा थी। उन्होंने एयरलाइन स्टाफ को बहुत फटकारा, पर कर ही क्या सकते थे। तभी एक स्थानीय व्यक्ति जो उनकी सारी बातें सुन रहा था, उसने डॉक्टर राजपुरोहित को बताया, सर, दिल्ली यहां से कम 3 घंटे का रास्ता है। ऐसे में अगर आप यहां से टैक्सी लेकर जाते हैं तो सही समय पर पहुंच जाएंगे। डॉक्टर राजपुरोहित ने पैसों की परवाह किए बिना एयरपोर्ट के बाहर खड़ी एक पुरानी पीली टैक्सी हायर की। ड्राइवर सहमा हुआ था। साहब, इस तूफान में जाना जरूरी है क्या? तो डॉक्टर राजपुरोहित गरज उठे, चुपचाप चलो, जितना बोलता हूं उतना करो। अब टैक्सी तेज रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन देरी हुई जा रही थी। हर मिनट डॉक्टर राजपुरोहित की नजरों में उनकी कॉन्फ्रेंस, उनका सम्मान, उनका लाखों का कॉन्ट्रैक्ट टूटता जा रहा था। मगर कुदरत के आगे दौलत, पद, समय सब बेकार थे। तभी तेज बारिश में ड्राइवर को सामने कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वो मेन हाईवे से भटककर एक अनजान कच्ची सड़क पर आ गए। ड्राइवर ने डरते हुए बड़ी मुश्किल से डॉक्टर राजपुरोहित को बताया कि साहब, हम रास्ता भटक गए और जब तक यह तूफान शांत नहीं हो जाता हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह सुनते ही डॉक्टर राजपुरोहित को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह करते भी क्या। अब उनका यह गुस्सा डर और निराशा में बदल चुका था। उन्होंने थककर पीछे सीट पर सिर टिका दिया और ड्राइवर से कहा कि अब तो तुम मुझे बस किसी सेफ जगह ले चलो। तो ड्राइवर ने हिम्मत करके कहा, साहब, सामने एक छोटी सी झोपड़ी है। इस तूफान में आगे जाना मौत को बुलावा देना है, यही रुक जाते हैं। डॉक्टर राजपुरोहित ड्राइवर की बात मान गए। वो कार से उतरे और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कांपती हुई आवाज आई, कौन? वे अंदर दाखिल हुए। अंधेरे में उन्होंने देखा कोने में एक बुजुर्ग महिला घुटनों के बल बैठी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वहीं उनके पास रखे एक छोटे से खटिया पर एक बच्चा बहुत ही धीमी सांसें ले रहा था। उसकी सांसें उस तूफान की आवाज में भी आसानी से सुनी जा सकती थीं। बुजुर्ग महिला समझ गई थी कि बारिश की वजह से आए हैं, तो रुकने का इशारा किया। जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई, दादी मां ने प्यार से उन्हें बैठने को कहा। उन्होंने गर्म चाय और पानी दिया। डॉक्टर राजपुरोहित, जो अब तक अपने गुस्से में डूबे थे, पहली बार शांति महसूस की। फिर उन्होंने उस बुजुर्ग महिला से पूछा, मां जी, ये बच्चा किसका है? क्या हुआ है इसे? तो दादी मां की आंखें भर आईं। बाबूजी, ये मेरा पोता है। इसके मां बाप नहीं रहे। इसे एक ऐसी बीमारी है जो बस दिल्ली के एक बड़े डॉक्टर साहब ही ठीक कर सकते हैं। हम तो गरीब लोग हैं बाबू। वहां जाने का खर्च, इलाज का खर्च कुछ नहीं है हमारे पास। मैं तो बस पिछले 3 दिन से इस बच्चे को सीने से लगाकर भगवान से सिर्फ यही मांग रही हूं कि वो किसी तरह उस डॉक्टर साहब को हम तक भेज दें। मेरा विश्वास है, मेरा भगवान मेरी मदद जरूर करेगा। यह सुनकर डॉक्टर राजपुरोहित की आंखों में नमी आ गई। उन्हें याद आया उनकी कॉन्फ्रेंस, उनका रुतबा, उनकी भाग दौड़। वह किस बात पर इतना गुस्सा थे? क्या वह सब इतना जरूरी था? फिर डॉक्टर राजपुरोहित आगे बढ़े और अपने कांपते हाथों से उस बच्चे को उठाया। उन्होंने दादी मां की ओर देखा, जिनके चेहरे पर आशा की कोई किरण नहीं थी, सिर्फ थकान थी। उन्होंने कहा, मां जी, आपका भगवान कितना अच्छा है। आपका विश्वास इतना अटूट है कि उन्होंने मेरी दौड़ रोक दी, मेरा विमान रोक दिया, मेरे अहंकार को तोड़ दिया और मुझे भटकने पर मजबूर कर दिया। वह दिल्ली के डॉक्टर जिन्हें आप खोज रही हैं, मैं ही हूं मां जी।
मैं ही डॉक्टर राजपुरोहित हूं। मैं आपकी प्रार्थना का जवाब हूं। यह सुनकर बुजुर्ग महिला के चेहरे पर आया भाव शब्दों से परे था। उनका कांपता शरीर स्थिर हो गया, जैसे उन्हें अचानक असीम शक्ति मिल गई हो। उनकी आंखें, जो इतने दिनों से थकान और चिंता से भरी थीं, अब आंसुओं से भर गईं। यह उनके अटूट विश्वास का साक्षात प्रमाण था। कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें समझ आता है कि अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, जबकि आस्था उसे सही राह दिखाती है। सच्चे भरोसे के सामने दुनिया की हर दौलत और रुतबा छोटा पड़ जाता है।